सर सेल भी चाहिए क्योंकि इसमें एक ही है, फिर बीच में बंद हो जाएगा। कहाँ है? अच्छा, चार्जिंग पे लगा देती हूँ ना, कहीं बीच में बंद हो जाए। इसका वो कहाँ है जिसमें वायर लगती है? ठीक है। है ही नहीं और इसमें। नहीं है। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे फटाफट से कि सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। सर, ये भी डेड है और वो भी डेड हो गया। हम्म। मैं थ्योरी लिख देती हूँ इतना।
हेलो एवरीवन। सभी सभी लोग बताएंगे कि एक बार वॉइस क्लियर है क्या। एक्चुअली बैटरी लो हो चुकी थी जिसकी वजह से माइक काम नहीं कर रहा था। ठीक है, अभी दोबारा से सेल चेंज करने पड़ेंगे, बट फिलहाल अभी आपका 10-15 मिनट चल जाएगा। वॉइस चली जाए तो बता देना, इतना और चार्जिंग हो जाएगी, मैं फिर से चेंज कर दूँगा। ठीक है, बिल्कुल डेड था एकदम। चलिए, मैंने आपको बोला था कि तो थ्योरी नोट कर लीजिए। कल की क्लास हमने एंड की थी अपनी यहाँ पर डिटरमिनर प्लस नाउन पर। हमने कल एग्जाम्पल लिखा था, जो कि एग्जाम्पल मैंने आज दोबारा लिखा है। मैंने कल एग्जाम्पल लिखा था मैनी ऑफ द गर्ल्स हैव कम। ठीक है, मैनी ऑफ द करके मैंने एग्जाम्पल लिखा था कल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई लड़कियों में से बहुत सी लड़कियां आ चुकी हैं। तो इस केस में जो आपका मैनी था वो आप लोगों का क्या था, प्रोनाउन था। कल हमने ये प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा था। प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि मैंने यहाँ पर क्या था, प्रोनाउन तक लड़कियों में से बहुत सी लड़कियां क्या हो गई हैं, आ गई हैं। लड़कियों में से बहुत सी लड़कियां आ गई हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या था, प्रोनाउन था। ओके, उसी तरीके से मैंने फिर एक एग्जाम्पल आपके सामने और लिखा था, मैनी गर्ल्स हैव कम। बहुत सी लड़कियां आ गई हैं। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, दोनों सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मैनी है वो आपका प्रोनाउन। हाँ जी, अब आवाज़ नहीं जाएगी, डोंट वरी। ठीक है भाई, अब आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। कई बार ना सुबह सुबह गड़बड़ हो जाती है। पूरा मूड खराब हो जाता है। चलिए, अब वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। मैंने बोला कल दो एग्जाम्पल्स लिखे थे मैंने, मैनी ऑफ द गर्ल्स हैव कम और मैनी गर्ल्स हैव कम। मैंने बोला था ये एग्जाम्पल जब मैंने लिखा था तो मैंने बोला था लड़कियों में से बहुत सी लड़कियां आ चुकी हैं। लड़कियों में से बहुत सी लड़कियां आ गई हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या था, प्रोनाउन था। मैंने आपको बताया था मैंने यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा था मैनी गर्ल्स हैव कम। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मैनी प्रोनाउन नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नाउन प्रोनाउन कभी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि प्रोनाउन का काम ही होता है नाउन को रिप्रेजेंट करना, नाउन की जगह पे लगना। ठीक है ना, नाउन को रिप्रेजेंट करना, नाउन की जगह पे लगना। तो यहाँ पे प्रोनाउन कहता है कि जब तू यहाँ बैठा ही है, ये ना गर्ल्स क्या है, नाउन है, तो मेरा यहाँ पे क्या काम है, मेरा यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है। मैं तो तुझे रिप्रेजेंट करने का काम करता हूँ, है ना, तेरी जगह लगने का काम करता हूँ, साथ में कैसे बैठ सकता हूँ। तो कभी भी नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आएगा। तो फिर ये मैंने इस यहाँ पे क्या बन गया, ये कल आपको समझाया था कि कभी भी ऐसे मत याद कीजिए कि ये वर्ड तो प्रोनाउन होता है, ये वर्ड तो एडजेक्टिव होता है। एक वर्ड कहीं कहीं पार्ट ऑफ स्पीच भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे आपने इसको प्रोनाउन देखा और देखो अभी डिटरमिनर बन गया। ठीक है, ये डिटरमिनर आपका टेक्निकल वर्ड हो गया, आप इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बताता है। नाउन लड़कियों के बारे में बता रहा है, कितनी लड़कियां, मैनी। तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव हुआ। टेक्निकल वे में अगर हम बोलें तो ये क्या हो गया, आपका डिटरमिनर हो गया। डिटरमिनर किससे पहले लगाया जाता है, डिटरमिनर को नाउन से पहले लगाया जाता है। डिटरमिनर आर यूज बिफोर नाउन, इनको नाउन से पहले यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द नाउन, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए इनको नाउन से पहले यूज किया जाता है, किसको, डिटरमिनर को।
ओके। तो यहाँ पे मैनी ऑफ द गर्ल्स हैव कम मैंने लिखा, तो यहाँ पे इस केस में प्रोनाउन हुआ और इसको इस केस में डिटरमिनर हुआ, क्योंकि देखो बिल्कुल नाउन से पहले लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है ना इतनी बात? चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज साउंड प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई स्टार्टिंग में ही क्लास, इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गई। बैटरी चार्ज नहीं थी, थोड़ा सा चार्ज करके लगाने की कोशिश की, बट अगेन इट्स ओके, कभी कभी दिन की शुरुआत हो जाती है ख़राब तरीके से। ठीक है भाई, चलो और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग कल बोल रहे थे कि मैम वाइट पे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड ब्लैक किया है ताकि क्लियरली नजर आए डार्क पे लाइट। ठीक है, तो आज तो कोई इशू नहीं हो रहा है ना समझने में, देखने में क्लियरली विजिबल है ना सब कुछ? ठीक है, मैं क्लास को लेके बात करती हूँ। नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है ना, पता करती हूँ कैसे क्या चक्कर है नोटिफिकेशन का, एक बार पता करते हैं आज। ठीक है, चलिए जैसे मैंने देखो बोला मैनी बॉयज वर रनिंग, बहुत से लड़के दौड़ रहे थे। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल आपके सामने पहले लिखा था, वो मैं दोबारा लिख रही हूँ। प्रोनाउन की जब आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे कल की क्लास में लिखा था, दोज वर रशिकाज फ्रेंड्स, वो रशिका के दोस्त हैं। दोज ये ऐसे लिखो इसको, दीज गर्ल्स आर रशिकाज फ्रेंड्स, ये जो लड़कियां हैं किसकी दोस्त है? रशिका की दोस्त है। अब देखो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला मैनी बॉयज वर रनिंग, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, मैनी ऑफ द बॉयज वर रनिंग, लड़कों में से बहुत से लड़के क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, तो उस केस में मैनी प्रोनाउन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो जस्ट नाउन से पहले लगा हुआ है बॉयज, यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले क्या लगा हुआ है, मैनी, तो इस केस में मैनी आप लोगों का क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, नाउन को डिटरमाइन कर रहा है कितने लड़के, बहुत से लड़के वहाँ पे दौड़ रहे थे। समझ आई बात? तो नाउन से जस्ट पहले जो आएगा वो आपका क्या होगा, डिटरमिनर होगा, उसको प्रोनाउन आप नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोज वर रशिकाज फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ इस तरह का एग्जांपल आपके सामने कल भी लिखा था। ठीक है, अब देखो नाउन और प्रोनाउन दूर दूर है। मैंने बोला वो जो है ना, वो रशिका के दोस्त हैं, वो जो है वो रशिका के दोस्त हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोज इस केस में क्या हो गया आप लोगों का, प्रोनाउन हो गया। दो इस केस में क्या हुआ, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में गैप है, बीच में देखो वर्ब आ रखी है, तो अगर आपको नाउन प्रोनाउन लगाना है तो बीच में आप लोगों को गैप डालना पड़ेगा। मतलब प्रोनाउन को आप ऐसा तो यूज़ कर सकते हो, बट जस्ट नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आएगा। अब जैसे सेकंड लास्ट एग्जांपल में देखेंगे, दीज गर्ल्स आर रशिकाज फ्रेंड, ये जो लड़कियां हैं ये रशिका की दोस्त हैं, तो गर्ल्स यहाँ पे क्या है, नाउन है। आप जानते हैं नाउन से जस्ट पहले प्रोनाउन नहीं आएगा, तो ये दीज यहाँ पर क्या हो गया, आपका डिटरमिनर हो गया, क्योंकि डिटरमिनर हमारा हमारा नाउन से पहले लगाया जाता है। गर्ल्स को डिटरमाइन कर रहा है कि ये लड़कियां जो हैं वो रशिका की दोस्त हैं। ठीक है भाई, चलो फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कॉपी कीजिए। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, एक छोटे से, ये तो चलो हो गया। ठीक, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, एक सेंटेंस मैंने बोला दिस इज अ न्यू कार, दिस इज अ न्यू कार, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैंने कहा दिस कार इज न्यू, दिस इज अ न्यू कार, दिस कार इज न्यू। देखो दोनों सेंटेंस की मैं अगर हिंदी ट्रांसलेशन करूँ तो दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, दिस दिस इज अ न्यू कार, ये एक नई गाड़ी है, दिस कार इज न्यू, ये गाड़ी नई है, तो बात तो एक ही हुई। भाई मैंने बोला दिस इज अ न्यू कार, ये एक नई गाड़ी है, और मैंने दूसरे केस में कहा दिस कार इज न्यू, ये कार नई है, तो बात तो एक ही हुई ना, मैंने कहने का तरीका बदल दिया, उसको वैसे ना लिख के वैसे लिख दिया। ठीक है,
एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम मैंने की जगह ही लगा हो तो डिटर्मिनर होता है? आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ही तो आपका प्रोनाउन होता है। ही शी इट दे ये सब्जेक्ट की तरह से यूज होते हैं, क्योंकि ही शी इट दे आई वी ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। और सब्जेक्ट जो आपका होता है, सब्जेक्टिव केस हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा, मैंने आपको बताया, तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, है ना। तो ये हमेशा आप लोगों का ही शी इट दे तो आपके प्रोनाउन होते हैं। ओके। और वैसे भी देखो ही आपका प्रोनाउन है, तो यहाँ पे नाउन से पहले ही बॉयज थोड़ी ना बोलोगे, ही बॉयज, ऐसा पॉसिबिलिटी है, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बॉयज तो वैसे भी ज़्यादा ही आप लगा ही नहीं सकते। बॉयज भी सब्जेक्ट, ही भी सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्टिव केस हो गए, दोनों से दो सब्जेक्टिव केस एक साथ कैसे आ जाएंगे? ठीक है, तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते ना। आ, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम इतनी सारी क्लासेस हो जाती हैं। देखो पेड क्लास तो आपको करनी ही करनी है, लाइव रह के ही क्लास को अटेंड करना है, तो पेड क्लास तो आपको करनी करनी है, ये तो आप लोगों का सिलेबस हो गया जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये क्लास तो आपको अटेंड करनी ही करनी है हर हालत में। और जो आप यूट्यूब की क्लास की बात कर रहे हो, जो अभी 50 दिन 50 मैराथन आज से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, तो जो आप लोगों की यूट्यूब की क्लासेस होती हैं, तो यूट्यूब की क्लासेस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस है और ये आप लोगों की क्लास है, तो आप ये समझिए कि आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला दिस इज अ न्यू कार। अब देखो कार बहुत दूर है, ये वाली गाड़ी कैसी है, ये कार कैसी है, नहीं है, कार यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो ये दिस यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, दूर दूर है दोनों। अब मैंने उल्टा बोल दिया, दिस कार इज न्यू, कार तो आप अभी भी नाउन रहेगा, कार तो अभी भी नाउन है, लेकिन नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता, तो इस केस में आपका दिस क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। नाउन से पहले लगाया तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा। किसको, नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, कार कौन सी, ये वाली कार। ठीक है ना। तो ये समझने की चीटी छोटी सी। इस केस में देखो दिस प्रोनाउन था, उस केस में वो डिटरमिनर बन गया, तो रटो मत कि दिस तो प्रोनाउन होता है। ठीक है, देखो वो डिटरमिनर भी बन गया। ठीक है भाई, वेरी नाइस। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि हम आपकी स्पोकन क्लासेस भी करते हैं, बिल्कुल करनी है, वो भी आपके डेफिनेटली काम आएंगी। ठीक है, सिर्फ आधे घंटे की क्लास होती है, वो पढ़नी है आपको, और उसके अलावा अपने घर पे जैसे आप बोल रहे हो उसको इंग्लिश में बोलने का ट्राई कीजिए बस। ठीक है, उसमें आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई इसमें ये नहीं है कि अलग से कुछ पढ़ना है आपको, बस आके आधे घंटे की क्लास 3 बजे आपको अटेंड करनी है यूट्यूब पे, स्पोकन इंग्लिश, आरजी स्पोकन इंग्लिश चैनल पे, आरजी स्पोकन इंग्लिश पे, यूट्यूब चैनल पे। चलो भाई फटाफट से कॉपी करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए, अब हेडिंग डालेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो एक एक करके हम प्रोनाउन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके प्रोनाउन के टाइप्स को उठाएंगे, एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप लोगों का पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है भाई, हेडिंग डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? ठीक है, देखो जो ना, जैसे जैसे नाम आएंगे ना इनके, वैसे वैसे इनके काम भी आएंगे। जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया तो जो पर्सन से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, जैसे ही हो गया, ही हो गया, यू हो गया, दे हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये सब क्या होंगे, आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आ जाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन से होंगे आपके, जैसे
ही हो गया, शी हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। तो ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। अब इसमें इस बात ये आती है समझने की कि भाई क्या आपका आई और यू क्या है, आई किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में आएगा, उसके बारे में जानते हैं। देखिए मैं अगर लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और मैं अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो उसमें तीन ही चीज़ें होती हैं। अगर मैं किसी लैंग्वेज की बात करूँ तो उसमें तीन ही चीज़ें होती हैं। एक तो होता है बोलने वाला जिसको हम कहते हैं स्पीकर, ठीक है। एक होता है सुनने वाला जिसको हम कहते हैं लिसनर। भाई मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगी, स्पीकर हो जाऊंगी। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो तो आप क्या हो जाओगे, लिसनर हो जाओगे। और हम अगर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं, मान लो मैं बोल रही हूँ, मैं स्पीकर हो गई, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप लिसनर हो गए। और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो तो एक्टिव नहीं है, उसके बारे में तो बस बात हो रही है, एक्टिव तो नहीं है ना वो। तो मैं कह सकती हूँ कि नॉन एक्टिव पर्सन। तो एक होता है जो बंदा क्या होता है आपका, नॉन एक्टिव होता है, जिसके बारे में हमारी बात हो रही होती है लेकिन वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो तीन चीज़ें होती हैं लैंग्वेज में। अगर हम कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, कि एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। तो जो बोलने वाला होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला होता है, ठीक है, ये हो जाए, सॉरी, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला होता है वो कौन होता है आपका, सेकंड पर्सन, जो सुन रहा है। और जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में आपकी बात हो रही है, वो आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। जो बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं किस में आ जाऊंगी, फर्स्ट पर्सन में आ जाऊंगी। तो आई आपका किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। ध्यान से सुनते रहना क्या कह रही हूँ, आगे काम आएगा, ठीक है। मैंने बोला अब मैं बोल रही हूँ तो मैं किस में आ गई, स्पीकर हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन में आ गई। अब सपोज कीजिए मेरे साथ आके यहाँ पे विक्रम सर भी खड़े हो जाएं, और हम, अब तक मैं बोल रही थी, अब मैं क्या बोलूंगी, हम आपको ये कह रहे हैं। अब मैं अकेली खड़ी हूँ तो मैं आपको ये कह रही हूँ, एक बंदा साथ में आगे और खड़ा हो गया तो मैंने क्या बोला, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, हम। तो अब बोलने वाले कितने हो गए, दो हो गए, हम दोनों मिलके आपको कुछ कह रहे हैं। तो वी भी क्या होता है, स्पीकर होता है। वी भी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। वी भी किस में आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। जो कहने वाला होता है, मैं अकेली कह रही हूँ तो मैं हो गया। और अगर एक दो बंदे आगे और खड़े हो जाएं तो मैं क्या बोलूँगी, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आई और वी दोनों किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आता है। सुनने वाला तो सिर्फ एक ही होगा सामने जो होगा, यू को एक बात ध्यान रखना, हम एक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और यू को हम ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, अगर आपके में से किसी एक लड़के की बात करूँ, कोई किसी का भी नाम उठा ले, तो मैंने बोला आर्यन या नवनीत। मैंने बोला कि भाई ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, तो मैं कह रही हूँ कि भाई नवनीत तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, तो मैंने बोला नवनीत यू आर वेरी इंटेलिजेंट। एक पर्सन के लिए भी मैंने नवनीत बोला। अब यहाँ पर जितने ही बच्चे हैं, राहुल, खुशबू, आर्यन, कपिल, है ना, प्रदीप, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, अभिषेक कुमार, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी लाइव हैं, तो मैंने बोला कि तो सबके सब बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना। तब भी मैं यू ही बोलूँगी, यार यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सबको कह रही हूँ मैं। तो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो एक के लिए भी यूज हो जाता है, और ज़्यादा के लिए अगर आप बात करो, सबको कहना चाह रहे हो, तो भी आप यू का यूज़ कर सकते हैं। तो यू एक ऐसा प्रोनाउन होता है। तो लिसनर में ये आ जाएगा, सेकंड पर्सन में ये आ जाएगा। वही मैं बात करूँ थर्ड पर्सन की, तो जो भी कुछ बचा कुछ है ना, सब यहाँ आ जाएगा। जैसे किसके बारे में बात हो रही है, किसी लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं, या हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, या ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ही, शी, दे, ठीक है। या फिर आप लोगों का इट हो जाएगा, या फिर कोई नाम, कोई भी अगर नाम है, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है आप लोगों का, ये सब किस में आ जाएगा, आपका थर्ड पर्सन में आ जाएगा। जिनके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उनके बारे में बात हो रही है कि यार वो जो लड़का है, तो ही आ जाएगा, है ना। शी आ जाएगा, उस किसी लड़की के बारे में बात करो, यार शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार है। अगर वो सामने होती तो आप सीधा ये बोल देते कि यार यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट वो यहाँ पे है नहीं, इसलिए आप शी लगा रहे हो, उस किसी और को बता रहे हो कि यार शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं क्या, वैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, इनको आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हो। इनको आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हो, हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हो, कभी एंडिंग में तो नहीं लगाते, स्टार्टिंग में लगाते हो, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे सब्जेक्टिव केस हैं। इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे वो हम लिखेंगे। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। जल्दी से कॉपी कीजिए।
हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं बातचीत को, बड़ी प्यारी सी बातचीत है। चलिए, तो मैंने बोला कि भाई सब्जेक्टिव केस है और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन के केस पढ़ रहे हैं हम इसमें। पहला हो गया सब्जेक्टिव केस और दूसरा हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, पहले मैं इन दो केस को डिस्कस कर रही हूँ, फिर पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन की मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी, अगर किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा है तो। पहले आप ये देखिए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, मैं अगर सब्जेक्टिव केस की बात करूँ तो अभी मैंने पीछे जितने भी आप लोगों के प्रोनाउन लिखे हैं सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, सब पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट आप सोचोगे कि मैम इट तो नहीं कर रहा, इट तो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इट के भी बहुत सारे यूजेज है जो हम पढ़ेंगे। इट हम पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं, छोटा बच्चा होता है कई बार उसके लिए हम इट लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो इट पर्सन के लिए भी यूज़ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस इट को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, इट के यूजेस हम आगे पढ़ेंगे बाद में। तो मैंने कौन कौन से आप लोगों को पढ़ाए, मैंने बोला आई, मैंने बोला वी, ये सारे क्या है सब्जेक्टिव केस है। मैंने बोला यू, दे, ही, शी और इट। ठीक है भाई, ये सारे के सारे क्या हुए, ऑब्जेक्टिव केस हुए। और मैं अगर इनके सब्जेक्टिव केस हुए, मैं अगर इनके ऑब्जेक्टिव केस की बात करूँ तो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सभी के ऑब्जेक्टिव केस बताइए, फटाफट से लिख के भेजिए सभी स्टूडेंट्स। इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स। देखो, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, वेरी नाइस, बहुत से बच्चों ने आंसर भी किया है कि मैम आई का मी, सारे सही है। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी नाइस। ठीक है, आई का मी हो गया, वी का अस हो गया। ठीक है, यू का यू ही रहता है, ध्यान रखना, यू सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, दोनों केस में सेम होता है। फिर दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ही का क्या होता है, हिम होता है। शी का क्या होता है, हर होता है। और इट का इट ही रहता है। ठीक है, इट का इट होता है। तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखी, एंड वो क्या है, आपने यहाँ से एक चीज़ देखी कि यहाँ पे आपने देखा कि एक तो यू, ठीक है, और दूसरा आप लोगों का इट। यू और इट आपने देखा ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं, और सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों सेम है। ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, यू और इट। बाकी आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, दे का देम हो गया, ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया। और यू और इट दोनों केस में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है बात। एक बच्चे ने हिज भी लिख के भेजा है, हिज नहीं होगा, हिम होगा। ठीक है, हिज नहीं हिम। जो आप हिज बोल रहे हो ना, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी, वो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, वो पजेसिव केस में यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो ये टेबल आप लोगों को ध्यान रखनी है, कहीं भी काम आ सकती है। देखो कैसे काम आएगी ये टेबल आप लोगों को। कोई भी अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर है ये। और सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया, आई नो, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, ही एंड शी, आई नो ही एंड शी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, देखो इसी तरीके से आपके एग्जाम में एरर भी आएगी, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाऊंगी चीज़ों का, इतना इजी सेंटेंस तो आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन मैं लेवल इंक्रीज करूंगी। यहाँ से मकसद है समझाने का, प्रैक्टिस तो आप क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। जब हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस शीट्स लगाएंगे तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे जाएंगे, वो सब कुछ वहाँ भी हैंडल कर लोगे। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे, अगर चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो शीट भी नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ से मकसद होता है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का, मैं धीरे धीरे करके लेवल उठाऊंगी ये भी। ठीक है, देखो, आई नो ही एंड शी, छोटे सेंटेंसेस से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सकते हैं, वहाँ से आपको क्लैरिटी ज़्यादा होती है कि अच्छा ये चीज़ नहीं करनी थी, ये बात ध्यान रखना। बाकी सब चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, प्रैक्टिस अच्छे से होगी आपकी, डोंट वरी। ना उनकी हुई है ना उनकी आप लोगों को अलग अलग शीट्स प्रोवाइड कराई हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन का वीडियो दिया है आपको। आई नो ही एंड शी, अब देखो ये आई यहाँ पे क्या हुआ, ये आई यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट है, सभी स्टूडेंट जानते हैं आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है। फिर नो यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। तो आई नो ही एंड शी सही हो गया भाई, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस यूज करोगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे।
ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस थोड़ी लगा दोगे, ही और शी तो सब्जेक्टिव केस है। आपको क्या लगाना चाहिए था यहाँ पे, हिम एंड हर बोलना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस की जगह ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो गलती हो गई ना। तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, ही की जगह ऑब्जेक्ट लगाइए हिम। इसी तरीके से शी नहीं आएगा, शी की जगह ऑब्जेक्टिव केस लगाइए हर। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई नो हिम एंड हर। ठीक है, बात समझ आई। इसी तरीके से मैंने अगर ऐसे बोल दिया, हिम एंड हर, सॉरी, हिम एंड हर विल कम हेयर, हिम एंड हर विल कम हेयर। अब एक चीज बताओ, हिम एंड हर सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस तो लगाओगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस कैसे लगा दोगे, तो यहाँ पे आप लोगों का ये गलत हो जाएगा ना। ये होना चाहिए था ही एंड शी, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब आप ये समझना कि मैं इस चीज़ को आगे कैसे रिलेट करने वाली हूँ, क्यों मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। अभी आपको नेक्स्ट सेंटेंस से समझ आएगा। आप फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए। चलो, हो गया होगा कॉपी। अब देखो, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ आपके सामने। देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ आपके सामने। मैंने बोला गो देयर, गो देयर वहां जाओ। ठीक है, गो देयर वहां जाओ। अब पीछे जो हमने एग्जांपल्स किए, हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर उसमें फॉलो किया। क्या, जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो किया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया। अब मैं अगर इस सेंटेंस की बात करूँ, गो देयर, ठीक है, गो देयर, तो आप कहोगे कि मैम इसमें सब्जेक्ट तो कहीं नजर नहीं आ रहा। गो आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, गो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वर्ब हो जाएगी। और देयर आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि वर्ब के बाद आ रहा है। तो आप कहेंगे मैम सब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या फिर ये बेसिक सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। देखो, गो देयर की मैं अगर बात करूँ ना, किसी भी सब कोई भी अगर आपके सामने सेंटेंस लिखा है ना, तो उसका उसमें सब्जेक्ट जरूर होगा। ठीक है, कोई भी अगर सेंटेंस लिखा है, अगर उसके अंदर वर्ब है ना, तो सब्जेक्ट जरूर होगा। अब यहाँ पे वर्ब लिखी है गो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट है पर हिडन है, हिडन सब्जेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि जो मैं इसके अगर सब्जेक्ट की बात करूं, तो कैसा सब्जेक्ट है इसके अंदर, हिडन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है पर क्या है, हिडन सब्जेक्ट है, छिपा हुआ सब्जेक्ट है, मतलब हिडन सब्जेक्ट है। और वो क्या है, यू, हिडन सब्जेक्ट है इसमें यू। देखो, मैं कह रही हूँ गो देयर, जाओ यहाँ से, तो किसी को बोल रही होंगी ना, कि सामने वाले बंदे को ही कह रही होंगी, जो सुन रहा होगा उसी को तो बोलूंगी गो देयर, जो सुन ही नहीं रहा उसको गो देयर बोल के क्या करूंगी। थर्ड पर्सन को तो गो देयर बोलूंगी नहीं, वो थोड़ी सुन रहा है जो मैं उसको गो देयर बोलूंगी। तो मैं किसी सामने वाले को ही गो देयर बोलूंगी, लिसनर को ही मैं गो देयर बोल रही होंगी। और लिसनर कौन होता है, यू। ठीक है, लिसनर कौन होता है, यू। तो सब्जेक्ट है इसमें, बट हिडन है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। तो जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स अंडरस्टूड होता है ना, वहाँ पे उनको हम गायब कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होता है, जिसमें हम डायरेक्टली वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कुछ सब्जेक्ट तो है। भाई, किसको बोल रही हूँ मैं, गो देयर, किसी इंसान को बोल रही हूँ, यू गो देयर, तुम जाओ यहाँ से। तो अगर मैंने इसमें से यू हटा दिया ना, खाली गो देयर में बोल रही हूँ, तब भी वो अंडरस्टूड है कि सामने वाले को ही बोल रही हूँ, इसलिए यू लगाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट ना हो। तो सब्जेक्ट इसमें है, सब्जेक्ट हिडन है, ये वर्ब हो गई, और ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई, जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस और लिखती हूँ। मैंने कहा, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प ही एंड शी। चलो, सभी स्टूडेंट्स पहले मुझे ये बताएंगे कि सेंटेंस में कुछ एरर है कि नहीं। प्लीज हेल्प ही एंड शी, प्लीज हेल्प ही एंड शी, उनकी मदद करो प्लीज, उसकी लड़के की, और उस लड़की की मदद करो। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस सही है कि गलत है, से यस और नो। और अगर आपके हिसाब से गलत है, तो गलती क्या हो, क्या है फिर इसके अंदर, बताइए भाई।
वेरी नाइस। खुशबू ने यहाँ पे सही आंसर किया है सबसे पहले। एंड शी इज सेइंग कि मैम हिम एंड हर होना चाहिए। नवनीत भी कह रहे हैं कि मैम हिम एंड हर होना चाहिए। इसका मतलब आप लोगों को बात समझ आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है, सभी बोल रहे हैं कि मैम हिम एंड हर होना चाहिए, क्योंकि हेल्प यहाँ पे क्या हो गई आप लोगों की, वर्ब हो गई। और अगर ये वर्ब है तो उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और इसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करो तो प्लीज हेल्प ही एंड शी नहीं होगा, प्लीज हेल्प हिम एंड हर होगा। अब इसमें मैं सब्जेक्ट की बात करूं कि सब्जेक्ट क्या है, फिर से इसमें सब्जेक्ट हिडन है और सब्जेक्ट क्या है, यू। भाई प्लीज उनकी मदद कर दो, उस लड़के की और उस लड़के की मदद कर दो। तो मैं किसी सामने वाले बंदे को ही बोल रही होंगी, है ना, किसी यू को ही कह रही होंगी जो लिसनर होगा, और लिसनर कौन होता है, यू होता है। तो इस केस में भी मैं ब्रैकेट में लिख लेना कि आपका सब्जेक्ट हिडन है और सब्जेक्ट आपका इस केस में भी क्या है, यू है। तो यू सब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब हो गई, और आप लोगों का हिम एंड हर ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये, इसी तरीके से देखो आपके एरर आएंगे एग्जाम में। अब एरर एरर के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। फॉर एग्जांपल आपके आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, प्लीज हेल्प ही एंड शी। तो आपको ये इस तरीके से एरर पकड़नी है कि भाई ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्टिव केस को नहीं लगा सकते। अब यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब मैं वो लिखने जा रही हूँ, ठीक है। अब जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट ही और हिम, बताओ क्या लगाना चाहिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, लेट ही और हिम गो देयर, ही लगाऊं या हिम लगाऊं, दोनों में से क्या लगाना है मुझे, लेट ही गो देयर या लेट हिम गो देयर, क्या आना चाहिए बताइए जल्दी से। बताओ क्या लगाना चाहिए, लेट ही गो देयर या लेट हिम गो देयर, क्या लगाऊं। वेरी नाइस। अटानू बोल रहे हैं कि मैम हिम आएगा, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हिम आंसर किया है। वेरी नाइस, का मतलब आप कुछ कुछ चीज़ें समझ पा रहे हो, ठीक है, और क्लैरिटी आएगी भी, और धीरे धीरे और समझ आएगा। देखो इस तरीके से आप लोगों को रटाया जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बना के रटा देते हैं, क्यों आ रहा है ये पता नहीं होता है, ठीक है, क्यों वो चीज़ हुई है ऐसा, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना के रटाया जाता है, क्या कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी। रट लो, कॉन्सेप्ट है ये एक, क्या कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्यों आता है भाई पता ही नहीं, टीचर्स को ही नहीं पता कि क्यों लगा रहे हैं, बस है रूल है, एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम लगा रहे हैं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म क्यों आती है, क्योंकि इस केस में सब्जेक्ट आपका हिडन है, हिडन सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। देखो उसको जाने दो, किसको, उसको जाने दो, उसको जाने दो, किसी को कह रही होंगी ना मैं ये बात, सामने वाले को बोल रही होंगी कि यार तुम ना उसको जाने दो, तो जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, उसको जाने दो, वो आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म इसीलिए आती है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो होता है हिडन और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो हमेशा लेट के बाद कैसी फॉर्म लगाओगे, सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट केस हमेशा लेट के बाद लगाया जाता है। तो लेट हिम गो देयर होगा, लेट ही गो देयर नहीं होगा, लेट हिम गो देयर, उसको जाने दो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने अगर और लिख दूं, मैंने बोला लेट आई, मतलब आई
हो गया कॉपी। तो देखो, लेट मोहन गो देयर, लेट मोहन एंड शी गो देयर। तो मैंने आपको बताया कि भाई लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी। तो देखो जो मैंने आपको बताया, जो आप लोगों का ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया हिम, शी का हो गया हर, आई का हो गया मी, वी का हो गया एस, दे का हो गया देम, इस तरीके से। और अगर कोई नाम होता है जैसे रशिका है, तो रशिका को मैं सब्जेक्ट की जगह भी यूज़ कर सकती हूँ, ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज़ कर सकती हूँ, दोनों जगह यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड भाई। हेलो, हेलो, हाँ सर मैं आप, ठीक है भाई। तो मैंने बोला कि कोई नाम है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक साइड साइड में मैं लिख के समझाती हूँ आपको। मैंने बोला रोहन मेट मी, रोहन मुझसे मिला, रोहन मेट मी। और दूसरे मैंने बोला आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिली। तो दोनों जगह लिख पा रही हूँ ना इसको, सब्जेक्ट की जगह भी ऑब्जेक्ट की जगह भी। रोहन मेट मी, इस केस में रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, और इस केस में रोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई मेट रोहन। तो दोनों दोनों जगह आप उसको रख सकते हो, सब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हो। अब वॉइस क्लियर है ना, एक बार बता देंगे सभी स्टूडेंट्स। वॉइस ठीक है अभी, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे दोनों जगह आप उसको रख पा रहे हो। तो मोहन, यहाँ पे मैं अगर मोहन की बात करूँ ना, तो लेट मोहन गो देयर, तो मोहन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। तो इस केस में मोहन क्या रहा होगा, यहाँ पे जो मोहन है आपका वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि मैं बात किसी को कह रही होंगी कि भाई मोहन को जाने दो, है ना, तंग मत करो, जाने दो मोहन को। तो यहाँ पे मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि लेट के बाद लगा हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, लेट के बाद लगा है तो वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो, लेट मोहन एंड शी गो देयर, लेट के बाद अब आपको समझ आ गया कि मुझे ऑब्जेक्ट फॉर्म ही यूज करनी है। तो फिर क्या गलती है सेंटेंस के अंदर, मोहन एंड शी होगा, नहीं, लेट मोहन एंड हर गो देयर। ठीक है ना भाई, ये मोहन तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसको भी तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे ना। तो ये आपके एग्जाम में इस तरीके से एरर पूछी जाती है, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेट मोहन एंड शी गो देयर, आपको शी को हटा के वहाँ पे हर करना होगा। तो मैंने धीरे धीरे इसीलिए लेवल बढ़ाया, ताकि आपको समझ आ सके कि कहाँ पे सब्जेक्टिव और कहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगाना है। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाया गया। एक बार सभी स्टूडेंट बता देंगे कि ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए। ये समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल दिया था मैंने आप लोगों को, रैंकर्स स्टूडेंट्स इंग्लिश, नहीं मिला आपको, रैंकर्स स्टूडेंट्स इंग्लिश इस नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया था, इसको आप सर्च कीजिए, रैंकर्स स्टूडेंट्स इंग्लिश, और इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी क्लास को लेके इन्फॉर्मेशन होगी, कभी ऑफ लेना पड़ रहा है या कुछ है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी इस पर। ठीक है, और आप इंग्लिश विद रशिका गुप्ता को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे भी आप कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकें। ठीक है, इंग्लिश विद रशिका गुप्ता टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये दोनों चीज़ें, इसको रैंकर स्टूडेंट्स इंग्लिश, इसको सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्रोनाउन 3 में आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।